हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज अपनी सोशल साइंस की जो हमारी न्यू बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, इस बुक का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने ज्योग्राफी किया, हिस्ट्री किया, अब हमारी ये थर्ड बुक स्टार्ट हो रही है। इस थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नता की समझ। देखिए स्टूडेंट, हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं। हर स्टेट की अपनी कल्चर है, अपने ही रीति रिवाज है, लोगों के अपने ही उनका खान पान है, सबका डिफरेंट है। तो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं सभी की अपनी अपनी कल्चर है। तो यही डाइवर्सिटी, यही विभिन्नता है हमारे देश की। तो इस चैप्टर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, वो देखिए। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, डिफरेंट क्वालिटीज। देखिए, हम सभी की डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, सबके अंदर एक क्वालिटी नहीं होती है। पॉइंट 2, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। पॉइंट 3, डिफरेंस इन रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस। हमारे देश में कितना डिफरेंस है लोगों के बीच में। धर्म के आधार पर हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं। कास्ट, बहुत सारे लोगों, सबकी कास्ट भी अलग अलग है, डिफरेंट है, और सबका सामाजिक स्तर भी अलग अलग है। और ये सारी विभिन्नताएं हमको अब इस चैप्टर में समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब चैप्टर देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विभिन्नता की समझ। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपनी क्लास के चारों तरफ देखो। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। क्या कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप देखोगे कि सभी लोग अलग अलग हैं, कई तरह से। सभी लोगों में विभिन्नता है अलग अलग तरह से। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। सभी लोग केवल दिखने में ही अलग नहीं हैं, बल्कि वो क्षेत्रीय आधार पर, जो उनकी कल्चर है उसके आधार पर, जो उनकी संस्कृति है उसके आधार पर, और धार्मिक आधार पर जो उनकी पृष्ठभूमि है, इसकी वजह से सभी लोग अलग अलग हैं। These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. इन सभी अंतर की वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और हमारी लाइफ ज्यादा आनंददायक हो जाती है। All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. सभी जो अलग अलग तरह के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, उनकी कल्चर अलग है, वो भारत को मजबूत भारत बनाते हैं, इंटरेस्टिंग, मनोरंजक बनाते हैं। और इस तरह से हमारे भारत में ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। What does diversity add to our lives? के विभिन्नता हमारे जीवन में क्या और जोड़ती है। How did India become like this? और भारत ऐसा कैसे बना। Are all kinds of difference a part of diversity? क्या सभी तरह के जो अंतर हैं वो विभिन्नता के पार्ट हैं, भाग हैं।
कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या विभिन्नता एकता का एक भाग है? यानी कि यूनिटी मीन्स एकता। क्या विभिन्नता एकता का एक भाग है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए आओ हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। 3 children around your age have drawn the figures above. 3 बच्चों ने, जो आपकी एज के ही बच्चे हैं, उन्होंने ये जो 3 फिगर्स हैं ऊपर दी गई हैं, ये फिगर्स बनाई हैं, ये आकृतियां बनाई हैं। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ये जो एम्प्टी बॉक्स दिखा रखा है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी फिगर बनाइए जो आप अपने हाथ से बना सकते हैं। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? अब देखो, क्या तुम्हारी ड्राइंग इन तीनों में किसी से भी मिलती है, किसी के भी समान है? द चेंजेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। जो अंतर आपको दिखाई देता है कि आपकी ड्राइंग जो है वो इन तीनों से बिल्कुल अलग है। मीन्स सभी की ड्राइंग एक जैसी नहीं हो सकती, सभी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। कोई किसी तरह से ड्राइंग बनाता है, कोई किसी चीज को हाईलाइट करता है, तो सबकी ड्राइंग में डिफरेंस है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से प्रत्येक की, हर इंसान की अपनी ड्राइंग बनाने का तरीका है, अपना एक विशेष ड्राइंग बनाने का तरीका है। We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds. We not only don't look exactly like each other, हम एक दूसरे से एक जैसे, एक दूसरे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। हम सिर्फ इसी चीज में ही अलग नहीं है कि हम एक दूसरे जैसे नहीं दिखते हैं, बल्कि और भी हमारे अंदर विभिन्नताएं हैं। जैसे कि हम औरों से और बातों में भी भिन्न हैं। कैसे? जैसे कि लैंग्वेज वी स्पीक, जो भाषा हम बोलते हैं। और कल्चरल बैकग्राउंड्स, हमारा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। हम देखो, जो क्रिश्चियंस हैं उनकी अपने रीति रिवाज है, मुस्लिम्स के अपने रीति रिवाज है, जो हिंदू कम्युनिटी है उनके अपने रीति रिवाज है, जो बिहार में लोग रहते हैं उनके अपने धार्मिक जो है उनकी मान्यताएं हैं, हरियाणा में लोगों की अलग परंपराएं हैं, पंजाब में अलग परंपराएं हैं। ये सब इसी आधार पर हम जो है एक दूसरे से विभिन्न होते हैं। द रिलीजियस रिचुअल्स, जो धार्मिक हम रीति रिवाज अपनाते हैं उनमें भी हम भिन्न हैं। वी ऑब्जर्व, जो कुछ हम मनाते हैं, धार्मिक जो हमारे संस्कार होते हैं, धार्मिक परंपराएं होती हैं। ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और निसंदेह जिस तरीके से हम ड्राइंग बनाते हैं वो भी हमारी विभिन्नता को शो करता है। मीन्स हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी एक जैसा नहीं हो सकता। सभी के अंदर, सभी के जो है शक्ल अलग है, सभी की क्वालिटीज अलग है, सभी के लिखने का तरीका भी अलग है, सभी की ड्राइंग बनाने का तरीका भी अलग है, सबका बोलने का तरीका भी अलग है। ये सब चीजें हमारे अंदर अंतर शो करती हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढिए, लिखिए। When I go out, I like wearing. जब मैं पहनना पसंद करता हूं तब मैं बाहर जाता हूं। At home I speak in. घर पर मैं कैसे बोलता हूं, किस लैंग्वेज में बोलता हूं। My favorite sport is. मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। I like reading books about. मैं बुक पढ़ना किसके बारे में, कौन सी बुक पढ़ना पसंद करता हूँ। ये सब अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। अब अपने टीचर से पूछिए कि आप में से कितनों ने तुम्हारे जैसा आंसर दिया है। इज देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर्स एग्जैक्टली।
क्या कोई भी एक बच्चा ऐसा है जिसकी लिस्ट तुम्हारी लिस्ट से बिल्कुल मिलती जुलती है? जो आपने लिखा हो मीन्स वही उसने लिखा हो? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं। बट मैनी ऑफ यू, लेकिन आप में से बहुत सारे मे हैव सिमिलर आंसर्स, सबके सिमिलर आंसर्स हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने सेम तरह की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितनी डिफरेंट लैंग्वेज, कितनी अलग अलग भाषाएं आपकी क्लास के बच्चों के द्वारा बोली जाती हैं। मीन्स आप सभी जब अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो सभी की देखिए, सभी के व्यूज अलग अलग होंगे, सभी के आंसर्स अलग अलग होंगे जब आप खुद अपना आंसर लिखेंगे। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates. अब तक तुम ये अवश्य जान गए होंगे कि कई तरह से आप अपने साथियों के जैसे ही हैं, एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और कई तरीकों में आप अपने साथियों से बिल्कुल डिफरेंट हैं। यानी कुछ बातें तो आप लोगों में मिलती जुलती हैं सभी दोस्तों में, और कुछ बातें आप में नहीं मिलती हैं। मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या तुम सोच सकते हो कि क्या ये बड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए कि जिस व्यक्ति से आप बिल्कुल अलग हैं हर तरह से, भाषा में भी, भाषा बोलने में भी, रीति रिवाज में भी और पहनावे में भी, तो क्या आप आसानी से उसको अपना दोस्त बना लेंगे? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट इट। इस कहानी को पढ़िए और इसके बारे में सोचिए। आई हैड, देखिए एक बॉय है, वो भी अपनी स्टोरी सुनाता है। देखिए, आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक, मैं इसका एक मजाक की तरह मैंने लिया। अ जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। एक मजाक जो बना वो कैसे बना कि एक छोटा बहुत मैले से कपड़े पहनने वाला लड़का जो कि न्यूज़पेपर बेचता था, यानी कि जो बहुत ही बिजी जगह थी, जो चौराहा था बिजी जगह वाला जनपथ क्रॉसिंग पर, वहां पर न्यूज़पेपर जो है वो बेचता था। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी, हमेशा जब भी मैं गुजरता वो मेरे पीछे साइकिल के दौड़ता था। होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होता था। Holding out the English newspaper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. उसके हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर होता था और वो शाम की हेडलाइंस हिंदी और इंग्लिश के शब्दों में बोलता हुआ, चिल्लाता हुआ जो है वहां पर अपना अखबार बेचता था। दिस टाइम, इस समय, आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, मैं जो साइड में पैदल चलने वालों के पेमेंट होते हैं वहां पर रुका। एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने उससे हिंदी पेपर के लिए पूछा। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड, उसने पूछा तुम्हारा मतलब है तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स, निसंदेह, आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, मैंने पेपर के पैसे देते हुए पूछा। वाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हो? ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, उसने कहा पर तुम तो बड़े अंग्रेज से दिखते हो। यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तुम्हारा मतलब है कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, मैं पढ़ सकता हूं, मैंने कहा। दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने बड़ी अधीरता से, थोड़ी अधीरता से कहा, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, रीड, मैं बोल भी सकता हूं और पढ़ भी सकता हूं। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल सकता हूं, पढ़ सकता हूं और हिंदी लिख सकता हूं। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी
सभी सब्जेक्ट्स में से वो एक सब्जेक्ट है, विषय है जो मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, उसने पूछा सब्जेक्ट्स, विषय। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसको सब्जेक्ट के बारे में जो कभी स्कूल गया ही नहीं। वेल इट इज समथिंग, ये कुछ है। आई बिगन, मैंने शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज, लेकिन लाइट बदल गई। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे गाड़ियों का जो हॉर्न बज रहा था, ग्रू, बहुत तेज हो गया, 100-fold, एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और मेरे पीछे सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हो गई और मुझे अपने आप को आगे की तरफ धकेलना पड़ा, मीन्स मुझे आगे की तरफ जाना पड़ा। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। भैया, ही सेड, अगले दिन वो दोबारा वहीं पर था और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक हिंदी न्यूज़पेपर था। भैया, उसने कहा, आपका अखबार, आपका अखबार। अब भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज है, उसने फिर पूछा, भैया ये सब्जेक्ट क्या चीज है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, जो इंग्लिश शब्द जो उसने बोला था सब्जेक्ट, उसको बड़ा अजीब सा लगा उसको बोलते हुए। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, उसको लगा जैसे इंग्लिश में इसका कोई दूसरा मीनिंग है। टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, जो कि किसी का दूसरे के द्वारा किसी पर शासन किया जाता है, इस तरह से उसको कुछ अजीब सा वो वर्ड लगा। ओ, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, अरे ये केवल पढ़ने के लिए है। आई सेड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और क्योंकि तभी रेड लाइट जल गई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए थे। नेवर, ही आंसर्ड, उसने कहा, कभी नहीं। एंड ही एडिड प्राउडली, और उसने बड़े गर्व से कहा, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, मीन्स मैं केवल तब इतना सा था, तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, उसने अपने आप को मेरी साइकिल की सीट के बराबर नापा। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, सबसे पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब तो मैं अकेला ही ये काम कर लेता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ, अब तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। बट देन द लाइट चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ, तब लाइट बदल गई और मैं चला गया। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, मैंने उसको अपने पीछे कुछ बोलता हुआ सुना। शी इज इन मेरठ विद, वो मेरठ में है। द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, और बाकी आवाज कहीं डूब गई। माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने कहा, मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, बड़े ही संकोच भरे स्वर में उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल माई बाइसिकल वो बर्ड, जब उसने अपना नाम समीर बताया तो उसके लिए वो विश्वास करने लायक नहीं था। मेरी साइकिल जो है, उसने कहा कि मेरी साइकिल डगमगाई। माई नेम इज समीर टू, आई सेड, मैंने कहा, मेरा नाम भी समीर है। वॉट, क्या। हिज लाइट्स लिट अप, उसकी आंखों में चमक आ गई। यस, आई ग्रिन्ड एट हिम, मैं उसकी तरफ देखकर खुलकर मुस्कुराया, हंसा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, यू नो, तुम जानते हो, ये हनुमान के पिताजी का दूसरा नाम है। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2, तो अब तुम समीर 1 हो और मैं समीर 2। ही सेड, उसने कहा मुझे कि तुम समीर 1 हो, उसने अपने आप को कहा मैं समीर 2 हूँ। ही सेड ट्रम्फेंटली, उसने बड़े ही विजय के उल्लास के साथ कहा। समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही कुछ। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, तब मैंने अपना हाथ उसको दिया। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। समीर डू, समीर ने भी ऐसा ही किया। हिज हैंड नेसल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड,
उसका हाथ मेरे हाथ में एक छोटे पक्षी जैसा सेफ लग रहा था, कि जैसे एक छोटा पक्षी किसी के हाथों में आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ऐसा ही उसको भी मेरे साथ हाथ मिलाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। मैं साइकिल से आगे निकल गया, पर फिर भी मैं उसके हाथों की गर्माहट को तब भी महसूस कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।